आज करना क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है? मतलब अगर हम गैप से नीचे खुलते हैं, आप कह रहे हैं 60-65 पॉइंट नीचे खुल जाए तो अच्छा है, तो खरीदना है क्या ये उसको? तो सुबह 80-90 पॉइंट दिख रहा था, मजा आ रहा था। मैं तो बोला जितना हाँ, ज़्यादा गैप से नीचे खुले उतना थोड़ा ज़्यादा रिकवर खरीदे। कर गया। हाँ, आज जितना ज़्यादा गैप से नीचे खुले, ये आज आपकी लाइन काम की है। जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना ज़्यादा और उतना जल्दी खरीदे। ठीक है। सिंपल। इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर में नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? खाली एक क्या है आपका नेगेटिव? 150 डाउन नीचे बंद हुआ, वही ना। हाँ, तो बढ़ भी तो रहा था 4-5 सेशन से, देखो ना नेट नेट कितना बड़ा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन एक चीज़ याद रखना जरूरी है, अब बढ़ने की स्पीड धीमी होगी। जिस स्पीड से आप अब तक बढ़ कर आए हैं 21,750 से, अब उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। आप 2 स्पीड ब्रेकर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मैं बताता हूँ लेवल आ रहे हो, लेकिन सपोर्ट लेवल पर खरीदने से डरिए मत। अच्छा। हाँ, नीचे आए और डरना नहीं है, सपोर्ट लेवल पे खरीदना है। ठीक है, रुकआउट के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करें, हर्ज नहीं है। ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन अभी भी नहीं रखना है, अभी भी स्टिल नो। ठीक है। ठीक है, कल आपको 2 दिन से गैप मिल रहा है और आपको मजा आ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये मजा कभी भी सजा भी हो सकती है। तो इसलिए गैप अभी भी ओवरनाइट पोजीशन किसी भी तरफ रखना रिस्की है। लॉन्ग साइड पे भी, शॉर्ट साइड पे। समझो आप शॉर्ट करके गए और चीन ने बोले आओ जी दोस्ती, तब तो हो गया। फिर 200-300 अगला बड़ा मुंह चीन दे देगा। करेक्ट। और अगर चीन ने बोल दिया नहीं नहीं तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर 300 नीचे खुलेगा। या ट्रंप ने खराब बोल दिया तो, या ट्रंप ने अच्छा बोल दिया कि मैं टैरिफ 50% घटा रहा हूँ चीन पे। अब वो 50 रखे 100 रखे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बोलना भी काफ़ी है। करेक्ट। सो यू नेवर नो, इसलिए ओवरनाइट पोजीशन दोनों तरफ, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में बराबर रिस्क है। ठीक है। अब आइए कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट। जब तक निफ्टी 22,800 और बैंक निफ्टी 51,600 के नीचे बंद ना हो, तब तक कमजोरी का संकेत आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। ये 2 लेवल नोट कर लीजिए, इसके नीचे ही हम वापस से कमजोरी फील करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने जानबूझ के ऊपर का लेवल दिया है, क्योंकि यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था, तो अब मैं उस ब्रेकआउट को छोड़ना नहीं चाहता। ओके। ऊपर में 23,550 जहाँ से हम वापस घूमे थे, उसके ऊपर बंद होना जरूरी है। 23,535 तक पहुंचे थे, 23,550 का बंद होना जरूरी है। उसके ऊपर बंद हुए तो फिर हमारी अगली रेंज जो बनेगी वो 23,800 24,000 की तरफ की निफ्टी की बनती हुई दिखेगी, जो अगले 1-2 दिनों में ही आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये ध्यान में रखना है, अपना अगला टारगेट है। एक छोटी सी क्लैरिटी सर, जिस तरह का स्ट्रेंथ और कर आप कह सकते हैं लीडरशिप के सिग्नल्स बैंक निफ्टी ने दिए हैं, अभी कंटिन्यू रहेगा? रहेगा। देखो, हमारे बाजार की लीडरशिप बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल से एनबीएफसी ही लाएंगे। ओके। और बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा पैसा आपका एनबीएफसी में बनेगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि एनबीएफसी के वैल्यूएशन ठीक है, और घटती हुई ब्याज दरों में एनबीएफसी के शेयर ज़्यादा पैसा बना कर देते हैं ओके। ना। तो क्योंकि क्या है, इनको पैसा तो सस्ता मिलना शुरू हो जाता है बैंकों से। ये बदमाश है ये लोग जो लोन देते हैं ना उसको। अच्छा, जो एनबीएफसी से लोन लेने वाला आदमी इतना समझदार होता भी नहीं कि बैंकों वाला तो अनाउंस होता है हमने दरें घटा दी है, तो आदमी जाके पहुंचा मेरी भी कम करो जी लोन की रेट। करेक्ट। हाँ, एनबीएफसी से लोन लेने वाला आदमी ऐसा होता है जिसको कहीं बैंक से मिलता नहीं नहीं है। मिलता है। ठीक है ना, उसमें इतनी समझ है कि जाके मैं बोलूँ एनबीएफसी से तू नहीं देगा तो दूसरे से जाके ले लूंगा, ठीक है, या मेरी रेट कम, तो ये मजे लेते हैं। अच्छा। घटती हुई ब्याज दर में इनकी कॉस्ट तो होगी कम, इनका रॉ मटेरियल पैसा जो उधार ले रहे हैं वो मिल रहा है सस्ता, और जो दे रहे हैं वो दे ही रहे। हाँ, तो वो पास ऑन हाँ, करे ना करे। वो बहुत आराम से करते करते 6 महीने 12 महीने बाद तब तक मजे ले लेते हैं। अच्छा। सो इसलिए एनबीएफसी सेक्टर सबसे बेस्ट है इस वक्त। ओके।